एक दुकानदार दो जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच देता है। यदि उनके विक्रय मूल्यों में 140 रुपए का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ ये हमको बताना है। A shopkeeper buys two pairs of shoes at the same price and sells it one pair at 15% profit and another pair 5% loss. If there is a difference of rupees 140 in their selling prices, then how much profit did he make in the transaction? तो देखिए ऐसा करते हैं कि हम 100 रुपये दोनों की प्राइस मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। 100 रुपये दोनों की कॉस्ट प्राइस है, इसको इसने बेच दिया 15% के लॉस प्रॉफिट पे, मतलब 115 रुपये में बेचा। यहाँ पर इसने बेचा 5% के लॉस पे, मतलब 95 रुपीज़ में बेचा। अब अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस देखूँ तो ये डिफरेंस आ रहा है 20 रुपये का। यहाँ पे 95 में बेच रहा है वो, यहाँ पे बेच रहा है 115 में, तो मतलब 20 रुपये का अंतर है दोनों के सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस में 20 रुपये का अंतर है, लेकिन कहता है ये कि उसका सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 140 का है। तो जब सेलिंग प्राइस में 20 रुपये का अंतर हमने लिया था तब कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपये था। तो अगर 140 का हो तब कितना होगा, तो ये आप यहीं पे कर सकते हैं इसको सिंपली। एक का आपने निकाल दिया 5, तो 140 का आ गया 700, तो 700 रुपये इसकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये 700 रुपये की चीज़ को दो अलग अलग ढंग से बेच रहा है। एक बार वो बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे, एक बार बेच रहा है 5% के लॉस पे। तो सीधा चूँकि कॉस्ट प्राइस एक ही है तो 15 में 5 कम कर दें तो 10% के इसको लाभ होने की चांसेस हैं, क्योंकि ये लाभ बड़ा है, प्रॉफिट इज़ बिगर देन लॉस। तो आपको अल्टीमेट जो होगा वो प्रॉफिट ही होगा। 15% प्रॉफिट में बेचा, 5% लॉस में बेचा, 15 में से 5 को हमने माइनस कर दिया, तो 10% का प्रॉफिट इसको इस ट्रांजेक्शन में हो रहा है। तो 700 में अगर 10% का प्रॉफिट उसको दिख रहा है आपको, तो 700 का 10% आप निकालेंगे तो बड़े आराम से आप 70 रुपये सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो 70 रुपये का प्रॉफिट इस शॉपकीपर को हो रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ऑप्शन आपका डी दिख रहा है मुझे 70 रुपये, तो ऑप्शन डी में आप टिक लगा सकते हैं। आप कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं अपने हिसाब से चाहें तो। 100 रुपये की चीज़ है दोनों, एक बार 115 में बेचा, एक बार 95 में बेचा, टोटल डिफरेंस 20 का आया। 20 का डिफरेंस है तो कॉस्ट प्राइस हमने मानी थी 100 रुपये, तो 1 रुपये होगा तो 5 रुपये होगा। 140 का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है तो उसका कॉस्ट प्राइस 700 रुपये बनता है। अब इस 700 को दो पार्ट में बेचना है, एक में 15% प्रॉफिट है, एक में 5% लॉस है, मतलब ओवरऑल उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधे 700 का 10% निकाल दीजिए।